हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, मैं हिंदी का और रीजनिंग का जो चैप्टर लेके चल रहा हूँ बारी बारी से, उसमें आज मैं आपको लिए फिर लाया हूँ क्या, कैलेंडर। जो कैलेंडर का तीसरा पार्ट कहा जाए, क्योंकि कैलेंडर काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। तीसरा पार्ट लेके आया हूँ दोस्तों, और तीसरे पार्ट में जो बचा हुआ है देखेंगे। जैसे मैं आपको कल बता दिया था या परसों बता दिया था, कैलेंडर में अगर सामान्य वर्ष है तो साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन सेम रहता है। अगर लीप वर्ष है, साल का पहला दिन साल का लास्ट दिन में एक दिन बढ़ जाता है। और अगर सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन है तो उसके एक साल बाद एक दिन बढ़ता है। अगर लीप वर्ष है तो एक साल बाद 2 दिन बढ़ता है। ये सब बता दिया था दोस्तों। अब क्वेश्चन जैसे बनते हैं, 1 जनवरी अगर कहा जाए, 1 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो बताइए 26 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 10 को पूछा है, 20 का नहीं। ठीक, तो यह अगर सेम रहे, अगर हमारा वर्ष सेम रहे तो 1 जनवरी 26 जनवरी पहुंचना है, यानी कितना दिन आगे, 25 दिन आगे। तो जो 25 दिन आगे है दोस्तों, इसी 25 में 7 से भाग देंगे, 7 तिरिक 21, कितना शेष आया, 4। तो जो दोस्तों जो शेष आता है 4, वही इसमें जोड़ देंगे सोमवार में। यानी सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी इसमें 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा शुक्रवार। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, आप ऐसे लगा देंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है 1 जनवरी 2010 को, यानी सोमवार ही था, मान लीजिए सोमवार ही था, तो पूछा है 15 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। 15 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2010, यहाँ पे हमारा वर्ष सेम है। अगर सेम वर्ष है तो 1 जनवरी से हम आएंगे कहाँ, फरवरी तक। अब यह ध्यान दीजिए दोस्तों, जनवरी कितने का महीना होता है, इसको हमें आना चाहिए। तो जनवरी हम दोस्तों 31 का महीना होता है। जनवरी 31 का महीना होता है, क्योंकि सुनिए, अगर आपको जनवरी फरवरी पता ना हो, किस महीने का हो, याद ना होता हो, तो आप ये देख रहे हैं ना, हाथ ऐसे रखिए, हाथ, और हाथ रख के जो ऊपर वाला नहीं होता है इसको 30 मान लीजिए। जैसे ये ऊपर है ये 30, ये जनवरी, नीचे वाला फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, ऊपर के बाद अगस्त, फिर सितंबर, फिर ऊपर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक, तो इस तरह से तो जनवरी क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो जनवरी होता है दोस्तों 31 का महीना। एक दिन इसमें गया है, कितना दिन बचा है 30 दिन बचा है हमारा जनवरी में, और 15 दिन फरवरी, तो कितना हुआ 15 3 45। अब यही 45 में आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे, 7 छक्के 42, कितना शेष आया 3। अब यही जो 3 शेष आया है इसमें जोड़ देंगे सोमवार में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कहने का मतलब है 15 फरवरी को बृहस्पतिवार ही होगा, बृहस्पतिवार होगा। ठीक, यानी गुरुवार। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। जैसे फिर क्वेश्चन बनता है कि बताइए 5 मार्च, अगर पूछा जाए 5 मार्च 2021 को शुक्रवार है। ठीक, तो पूछा है 29 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक, 5 मार्च 2021 को शुक्रवार है। 29 मार्च की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे कितना दिन ज़्यादा है, यहाँ 24 दिन ज़्यादा है। तो 24 में 7 से भाग देंगे, 7 तिरिक 21, 3 शेष आया, इसी में 3 जोड़ देंगे दोस्तों, और 3 जोड़ेंगे शुक्रवार में, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा सोमवार। ठीक,
इस तरह से क्वेश्चन आया था, आप ऐसे लगाइए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन एक आपको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन बना है यहाँ पे, एक जनवरी 2005 को रविवार था। ठीक, 1 जनवरी 2005 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे देखिए तो 2008 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ चलिए देखते हैं। ठीक, 1 जनवरी 2005 को रविवार था। अब 1 जनवरी 2008 को, यहाँ पे डेट सेम है दोस्तों, लेकिन वर्ष में कई साल बदल गए हैं। तो कई साल बदले हुए हैं, तो देखिए 5 से हम कितना आए हैं? 5 से यहाँ पे 2005 से 8 पे पहुँचना है हमें, तो 6 आएगा, 7 आएगा, तब 8 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे 2006, ठीक, 2006 और 2007, इसमें 8 के ऊपर कोई ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष अगर नहीं है दोस्तों, तो 5 से एक दिन बढ़ेगा, फिर 6 से 1 दिन बढ़ेगा, फिर 7 से 1 दिन बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है 3 दिन बढ़ेगा, तो रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। रविवार में 3 दिन, क्योंकि बताए थे सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है 1 साल बाद। ठीक, तो रविवार में 3 दिन जोड़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी यह हो गया हमारा बुधवार। यह हमारा क्या हुआ दोस्तों? बुधवार। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा का आपको और देख लेते हैं। ठीक, जैसे पूछा अगर कि बताइए 1 जनवरी 2020 को बुधवार है। ठीक, फिर पूछा है तो बताइए 5 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेट भी बदला हुआ है, साल भी बदला हुआ है। डेट भी बदला हुआ है, साल भी बदला हुआ है। तो पहले हम डेट पे आ जाते हैं। 1 जनवरी है तो पहले 5 फरवरी पहुँचते हैं। 1 जनवरी से 5 फरवरी पहुँचा जाए, तो 5 फरवरी जब हम पहुँचेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जनवरी 31 का महीना होता है, तो इसमें 30 दिन मिला हमें और 5 दिन यह है, यानी 35 दिन मिला हमें। और 35 दिन मिला है, अब 35 में 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, यानी आया शेष 0। यानी कहने का मतलब है इसमें 0 बढ़ाएंगे, मतलब बुधवार ही आएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे है 2020 जो हमारा लीप वर्ष है, हमें आना है 21 पे। तो लीप वर्ष से 1 साल अगर बाद जाते हैं 2 दिन बढ़ता है, मैं आपको बताया था दोस्तों। तो 20 से 21 पे आएंगे, 2 दिन बढ़ेगा, इसी में 2 दिन जोड़ देंगे, तो बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे, क्या आएगा? बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार। यानी यहाँ पे आएगा दोस्तों शुक्रवार। यहाँ पे क्या आएगा? हमारा शुक्रवार आएगा। ठीक, तो यह था दोस्तों क्वेश्चन जिस तरह से हमारा बनता है। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूं दोस्तों, कुछ और बता देता हूं। जैसे आपको निकालना है अपना महीना, साल, डेट ऑफ बर्थ। ठीक, जैसे कहने का मतलब अगर पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो दोस्तों हमें यहाँ पे महीना कोड याद करना होगा, ईयर्स कोड याद करना होगा, सप्ताह कोड याद करना होगा। तो मैं आपको कुछ कोड बता देता हूँ, आप याद करके आइएगा, तब मैं ये सवाल बताऊँगा। जैसे लिख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, सामान्य वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए। तो यह सामान्य वर्ष के लिए कोड होगा और यह लीप वर्ष के लिए कोड होगा। ठीक, यह सामान्य के लिए, यह लीप के लिए होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका कोड क्या है सामान्य और लीप का। तो यहाँ पे आप याद करिए 0, 33, 614, 0, 33, 614 और रुक जाइए दोस्तों, बस बना दें जिससे आप याद करके आसानी हो। 0, 33, 614, 6 से 25 और 0, 35। यह हुआ हमारा सामान्य वर्ष का कोड, जनवरी से फरवरी तक सामान्य वर्ष, और यह है लीप वर्ष। लीप वर्ष, तो सामान्य वर्ष का कोड क्या है, 0, 33, 614, 625, 0, 35। ठीक, लीप वर्ष का 623, 6 से 14, 6 से 25 और 0, 35। यह हमारा लीप वर्ष का हुआ। अगर लीप वर्ष मतलब ऐसा साल जिसमें 4 से भाग देने पर वर्ष कट जाए, उसका कोड यह हुआ जनवरी फरवरी से दिसंबर तक, और सामान्य वर्ष के लिए यह कोड हुआ। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे, यह लीप वर्ष का कोड हुआ, सामान्य वर्ष का। अब यहाँ पे ईयर्स का कोड देखेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए 1200, यहाँ पर 1300, यहाँ पर 1400, यहाँ पे 1500। अब यहाँ 4 जोड़ दीजिए, 12 4 1600, 16 4 20, 13 4 1700, 17 4 21। ठीक, उसके बाद 14 4 1800, 18 4 22, 15 4 19, 19 4 23। मतलब कहा जाए दोस्तों तो यह कोड है। अब कोड याद कैसे करेंगे, चलिए हम बना रहे हैं इसका कोडवा क्या है। पहले कोडवा बता दें जिससे आप सब इसको याद कर लें। ठीक, 1200, 1600, 2000 का कोड क्या है, एक ही बार में याद कर लीजिए। ऐसे बनाइए और बस क्या समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 लोग हैं 420, 6 लोग हैं 420। यानी कहने का मतलब है 1200, 1600, 2000 कोड 6 है, 1300, 1700, 2100 कोड 4 है, 1400, 1800, 2000 कोड 2 है, और 1500, 1900, 2300 कोड 0 है। तो दोस्तों यह इन सब का कोड है। लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ पूछा जाता है, सन 2000 से और 1900 से, जो कि 2000 कोड 6 है और 1900 कोड 0 है। इसको याद करिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं दोनों से पूछा जाएगा। और उसके बाद सप्ताह का कोड याद कर लीजिए, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे कोड 0 है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। ये तो आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। बस संडे को 0 मानिए, सैटरडे तक 6 कोड मिल जाएगा। तो यह कोड हमें याद रहना चाहिए दोस्तों। अगर यह कोड हमें याद है तो हम आसानी से चाहे जिस दिन का, जैसे यहाँ पे दिया जाए 15 अगस्त 1947, 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1947 कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 लिख लीजिए। अगस्त का कोड क्या है, पहले 1947 हमारा सामान्य वर्ष है। अगस्त का कोड, अगस्त कोड जनवरी फरवरी मार्च, अगस्त कोड 2 है। देख लीजिए जून जुलाई अगस्त, अगस्त कोड 2 है क्योंकि सामान्य वर्ष। यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, उसके बाद सन कौन सा चल रहा है, सन 1900 चल रहा है, 1900। तो 1900 चल रहा है तो 1900 कोड कितना हुआ है, 0। तो सन चल रहा है 1900, 1900 कोड 0। और एक चीज़ बता दो दोस्तों, 1900 लिखने के बाद जो पीछे का रहता है एक पूरा कोड, यह पूरा लिखा यहाँ पे लिखा जाएगा 47। और क्या लिखा जाएगा, जो पीछे रहता है 47, इसका लीप वर्ष निकाल लीजिए कितना लीप वर्ष है। लीप वर्ष निकालने में बताया था 47 में 4 से भाग देंगे लीप वर्ष निकालने के लिए, तो क्या आएगा 11 चौके 44, शेष आया 3। तो लीप वर्ष कौन होता है, जो भागफल होता है। भागफल मतलब यह, तो यहाँ पे लिख लीजिए 11। अब सब संख्याएं जोड़ दीजिए, जो 15 2 17। अब यह 0
और 0 के बाद इसको और इसको जोड़िए, तो यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 1 8 8 2 10 10 5 15, फिर 1 4 1 5 5 1 6 6 1 7। तो यहाँ पे जोड़ने पे क्या आया दोस्तों, 47 आ रहा है। देख लीजिएगा, अगर 75 आ रहा है, देख लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ 47 है, यहाँ पे 11 है, जोड़ेंगे यह 58 होगा, क्योंकि 47 10 57 58, 58 2 60, 60 और 15 75। अब जोड़ने पे जो आएगा दोस्तों उसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देंगे, 7 1 के 7, कितना है दोस्तों, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 5 उतारेंगे, ठीक। तो 7 से इसमें भाग जाएगा या नहीं, कहने का मतलब है 7 में 70, शेष कितना आया 5। अब जो दोस्तों जो शेष आता है वही उसका दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 कहाँ पे है, 5 है फ्राइडे पे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, यानी कहने का मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था उस दिन था हमारा क्या, शुक्रवार, ठीक। जब भी आप भाग देंगे 7 से कम ही शेष आएगा, और शेष जो भी आएगा इसमें उसी दिन होगा, यानी कहने का मतलब है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन था हमारा क्या, शुक्रवार। तो इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा। कल क्या बताऊं दोस्तों, आज ही इसको समाप्त करता हूं, क्योंकि इस तरह से अब कोई भी डेट आपको निकालना हो दोस्तों, कल एक वीडियो और ले लेता हूं, क्योंकि इसमें और कुछ बताना है मैं आपको, क्योंकि लीप वर्ष कब दोहराया जाएगा, कौन सा कैलेंडर कब दोबारा आएगा, यह सब बताना है आपको, दिन तारीख निकालना बताना है। तो एक वीडियो मैं और ले लेता हूं, इसको आप जानते रहिए। यह कोड याद कर लेना आप सब, कल एक कोड आपको याद रहेगा तो मैं आपका क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, कैलेंडर के लिए अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब हो जाए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।